आनंद हुआ है क्योंकि हम दर्शन कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा के अध्यक्ष परम पूजनीय महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की बात करेंगे लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री। लक्ष्मी जी सबसे पहले आप हमें बताएं, महाकुंभ में आप आई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? महाकुंभ में अपने आप में बहुत सुंदर एक दिव्यता का बहुत सुंदर आत्मीयता होता है और ये भव्यता है कुंभ की अपने आप में। और 140 के बाद ये कुंभ आया हुआ है और ये कुंभ अपने आप में अनोखा है और ये कुंभ अपने आप में भव्य दिव्य सुंदर है। और कुंभ में आने के बाद एक अलग एहसास होता है, एक अलग एनर्जी का महसूस होता है, तरंगे महसूस होती हैं जिन्हें जो महसूस करना चाहता है उसको होती हैं। द होल एटमॉस्फेयर इज सो पॉजिटिव। तो पूरी तरीके से दिव्यता का पूरा बोध होता है एक इंसान को। आपकी आध्यात्मिक यात्रा के विषय में तो सबको पता है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस यात्रा में आप कैसा अनुभव किया? नहीं, महाकाल की कृपा रही है, उनके दरबार से ही हमारा भाग खुला किन्नरों का। वहीं किन्नर अखाड़े की स्थापना हुई। 2016 का कुंभ हमने किया, 2019 का अर्ध कुंभ किया हमने, 2021 का कोरोना काल का भी कुंभ किया, अब 2025 का किन्नर अखाड़ा कुंभ कर रहा है। तो सब उल्लासित हैं, ललायित हैं और अपने भाव विभोर हैं कि इस पूरे आयोजन के एक अंश मात्र हम हैं और किसी जन्म का पुण्य है। देखिए, हमारे दादा ये कुंभ को नहीं देख पाए, ना हमारे पोते वगैरह देख पाएंगे। जी। है ना, ये कुंभ इट्स अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। जो खो दिया वो खो दिया, बिल्कुल है ना। तो हम उसके एक अंश मात्र है, यही बात का बोध होके हम प्रसन्न चित्त हैं। महाकुंभ में लाभ किस प्रकार लिया जा सकता है माँ, आप ये भी बताएं। आप दान पुण्य कीजिए, आप भजन कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप संगम नहाइए और संतों का आशीर्वाद लीजिए। इससे तो लाभ ही लाभ है। अट्रैक्शन का केंद्र है किन्नर अखाड़ा, क्या कहेंगे आप? ये जगत जननी त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती का अनुकंपा है, हमारे अर्धनारीश्वर की अनुकंपा है, माँ बहुचरा की है और हमारे महाकाल का असीम आशीर्वाद है किन्नरों पे। हम उनके गण हैं, शिव के गण माने गए हैं किन्नर, और इतना आशीर्वाद है कि पूछिए मत। शाही स्नान की भी हमने आपकी यात्रा देखी थी, उस दौरान में भी आप अट्रैक्शन का केंद्र रही थी, क्या कहेंगी? और हर व्यक्ति अध्यात्म से जुड़े महाकुंभ आए, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, आपके MH1 के सहारे से मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी आए, कुंभ आए। हम सनातनी, हमें गर्व होना चाहिए। समरसता का एक भाव है कुंभ। यहाँ ना ऊंच नीच है, यहाँ ना कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, ना आम आदमी है, यहाँ ना जात पात है, यहाँ ना धर्म है। यहाँ सिर्फ सनातन की लहर लहरती है और उस लहर को, पॉजिटिविटी की लहर को बिटोरने का अगर हमारे पास क्षमता है तो हमें कुंभ आना चाहिए। मैं आह्वान करूंगी, आप कुंभ आए। सेक्टर 16 भरद्वाज चौक, संगम लोअर मार्ग, किन्नर अखाड़े पे भी आएं और हमें खुशी होगी कि आप आएंगे कुंभ में। कुंभ अपने आप में एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, तो आना चाहिए। जी माँ, आपसे भक्त आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद ले रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रही हैं? नहीं, हमें बहुत अच्छा लगता है ना, जो तिरस्कार का भाव रहा है समाज का, बिल्कुल। और किन्नरों के आशीर्वाद का तो पहले से, प्राचीन काल से, आदि काल से महत्व बहुत बड़ा है। जी। देवता में गिने जाते हैं, उपदेवताओं में गिने जाते हैं, जैसे देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, संत, महात्मा, साधु। और गोस्वामी जी ने लिखा ही है, देव दनुज किन्नर नर श्रीनी सादर मजही सकल त्रिवेणी। तो इतनी सुंदर बात है और ये आदि अनादि काल से, रामायण के पहले से, सागर मंथन के बाद से ही कुंभ का आयोजन शुरू हो गया, आगाज हुआ है। और कितने सालों से ये चला आया कुंभ है और हम उस कुंभ के साक्षी बन रहे हैं। ये अपने आप में ही भव्यता का और दिव्यता का बोध है। जी
माँ, जैसा कि हमने देखा कि कल्पवास में भी काफी सारे संत महात्मा यहाँ पर रह रहे हैं, उनके विषय में क्या कहेंगे आप? नहीं, कुंभ तो मतलब मेला तो उन्हीं का है ना, कल्पवासियों का मेला है, श्रद्धालुओं का मेला है, जन सैलाब का मेला है और संतों का मेला है। तो मेला सबका है। जी, मैं चाहूंगी संदेश स्वरूप आप हमारे तमाम दर्शकों के लिए जरूर कुछ कहें। अभी तो कहा मैंने। जी, एक बार फिर जरूर बता दें हमारे मैं दर्शकों कही को। कि आप आइए, कुंभ आइए, जरूर आइए। इट्स अ वन टाइम लाइफ एक्सपीरियंस एंड यू ऑल शुड कम टू द कुंभ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री माता। तो ये थे हमारे साथ महामंडलेश्वर, जिन्होंने हमें बताया कि आप सभी कुंभ जरूर आएं। फिलहाल आप बने रहें श्रद्धा MH1 के साथ।